गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए देखते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप, उसका एक्सरसाइज 5.4 5.3 किए थे। उसके बाद 5.4 है नंबर 1। देखते हैं नंबर 1 क्या बोला है। व्हाट इज द मेजर ऑफ, देखते हैं कौन सा एंगल का मेजर कितना है और कितना डिग्री है। उस प्रश्न का उत्तर देना है हमें। मेजर मतलब कितना एंगल का कितना डिग्री है निकालते हैं। पहले ए नंबर क्या बोला है, ए राइट एंगल। क्या बोला है, ए राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, हमारा समकोण होता है, हम जानते हैं। तो राइट एंगल का कितना डिग्री मेजर होता है हम जानते हैं। मतलब कोई भी रेखा ऊपर कोई भी लाइन के ऊपर अगर और एक लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है, लंबाई होता है, तो वहाँ हमारा राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल हमेशा कितना होता है, राइट एंगल कितना, अगर उसका जो परपेंडिकुलर रेखा होता है वो अगर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं या लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई हमेशा राइट एंगल जो बनता है हमेशा कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो राइट एंगल का मेजर कितना हो गया, राइट एंगल का मेजर हो गया हमारा, राइट एंगल का मेजर जो हो गया हमारा 90 डिग्री। उसके बाद नंबर बी क्या बोला है, ए स्ट्रेट एंगल। क्या बोला है, ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है हमारा, अधिक कोण। मतलब अधिक कोण क्या मतलब होता है, अधिक कोण मतलब स्ट्रेट एंगल मतलब कोई भी रेखा का जो एंगल बनता है, रेखा के ऊपर पूरा जो एंगल बनता है, कोई की रेखा के ऊपर ये जो पूरा एंगल बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एंगल बना है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल या अधिक कोण बोलते हैं। उसके रेखा के अंदर स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट रेखा के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण कितना डिग्री है कैसे जानेंगे, तो हम जानते हैं मतलब जो यहाँ एंगल बना है, ये बीच में से एक रेखा अगर पास करेगा तो हम जानते हैं एक साइड ये दोनों साइड का क्या है, राइट एंगल। कितना है, दोनों साइड का हमारा राइट एंगल है। तो इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, दो ठो राइट एंगल मिलता है तो हमारा क्या होता है, दो ठो राइट एंगल अगर जोड़ देंगे तो उसको क्या होता है, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल हमारा ये पूरा है, पूरा इतना स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ आधा हो गया हमारा, इधर राइट एंगल है, आधा आ गया, मतलब दो ठो राइट एंगल अगर समकोण अगर मिलता है तो एक स्ट्रेट एंगल होता है। तो स्ट्रेट एंगल कितना, पूरा स्ट्रेट एंगल को हम प्रोट्रैक्टर में देखे हैं, स्ट्रेट एंगल का हमेशा कितना होता है, पूरा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको स्ट्रेट एंगल का जो मेजर है वो कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा अधिक कोण जो स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या बोला है, से ट्रू और फॉल्स। क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स मतलब सही और गलत को बोलने बोला है। नंबर ए बोलता है, क्या बोला है, नंबर ए, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल क्या रहता है हमारा, उसका जो मेजर है वो कितना है, 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, हमारा न्यून कोण, जो न्यून कोण हम जानते हैं, न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री। समकोण से राइट एंगल से हमारा छोटा रहता है। तो ये जो सेंटेंस है, जो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा हमारा। ये लिखा है वही 90 डिग्री से जो जितना भी कोण रहता है वो क्या होता है, हमारा एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको ट्रू लिख देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रू। उसके नंबर बी स्टेटमेंट क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90। क्या बोला है, 90 डिग्री। क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण का जो मेजर है कितना है, 90 डिग्री से छोटा है। बोले 90 डिग्री से छोटा है। हम जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, हमेशा राइट एंगल से ज्यादा रहता है और हमारा स्ट्रेट एंगल से कम रहता है। नाइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से ज्यादा रहता है और 180 डिग्री से छोटा रहता है। जो मेजर रहता है ऑब्ट्यूज एंगल का हमारा हमेशा किधर क्या रहता है, हमारा 90 डिग्री से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। 90 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और 180 डिग्री से क्या रहता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और 180 डिग्री से क्या रहता है हमारा, 80 डिग्री से हमारा छोटा रहता है। क्या रहता है, 180 डिग्री से छोटा रहता है। जो ऑब्ट्यूज एंगल का हमारा एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा रहता है। हम जानते हैं न्यून हमारा अधिक कोण जो रहता है ये, तो क्या बोला है, ये स्टेटमेंट जो बोला है 90 डिग्री से छोटा है। बोले क्या बोला है, 90 डिग्री से राइट एंगल से छोटा है। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा रहता है, 180 डिग्री से कम रहता है मतलब। तो इसको क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख दिए। स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। उसके बाद नंबर सी क्या बोले, द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है, विभक्त कोण का जो मेजर होता है क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है।
तो हम जानते हैं बृहत्तकर्ण का जो मेजर होता है कितना 180 स्ट्रेट एंगल से हमेशा ज्यादा रहता है। हमें पता है रिफ्लेक्स एंगल जो रहता है 180 डिग्री से 360 डिग्री तक रहता है। 180 डिग्री से हमेशा रिफ्लेक्स एंगल का जो है हमारा मेजर रहेगा हमेशा स्ट्रेट एंगल से ज्यादा रहता है। हम 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो वही बोला है द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट भी ट्रू है। हम जानते हैं मतलब इसको भी क्या लिख दिए, इसको भी ट्रू लिख दिए। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर रहता है हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा रहता है। उसके बाद नंबर डी क्या बोला है द मेजर ऑफ ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बोला है द मेजर ऑफ ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360। मेजर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब क्या पूरा एक वन रिवोल्यूशन का जो मेजर रहता है कितना रहता है 360 डिग्री रहता है। पूरा कितना बोला है 360 डिग्री। वन रिवोल्यूशन हम चाहते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन का जो रिवोल्यूशन होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का रिवोल्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन जो रहता है उसका मेजर कितना होता है हमारा 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है 180 डिग्री। जो स्ट्रेट लाइन का हमारा जो एंगल्स रहता है स्ट्रेट लाइन का कितना रहता है 180 डिग्री रहता है। तो क्या बोला है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक पूरा रिवोल्यूशन में कितना होता है तो ये और एक स्ट्रेट लाइन मतलब इधर जोड़ देंगे तो ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया हमारा। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन तो क्या हुआ दो ठो 180 डिग्री हो गया हमारा। 180 डिग्री हो गया तो कितना हो रहा है 280 डिग्री तो कितना होगा 360 डिग्री हो जाए। तो पूरा वन रिवोल्यूशन का जो मेजर होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो वन स्ट्रेट एंगल का कितना होता है 180 डिग्री। तो दो स्ट्रेट एंगल हमारा जोड़ दिए। इधर का एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री इधर का एक स्ट्रेट एंगल दोनों स्ट्रेट एंगल जोड़ देते तो कितना वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जा रहा है हमारा। एक पूरा रिवोल्यूशन हो जा रहा है तो दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जा रहा है हमारा 360 डिग्री है। तो वही बोल रहा है तो मेजर ऑफ ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो ये मेजर ऑफ ए जो मेजर रहता है कंप्लीट रिवोल्यूशन का वो कितना बोल रहा है 360 डिग्री बोल रहा है। कितना बोल रहा है 360 डिग्री। तो ट्रू है कि फॉल्स ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा ट्रू हो गया। 360 डिग्री ही होता है हमारा अगर पूरा रिवोल्यूशन करने से क्या होगा 360 डिग्री होता है। उसके बाद नंबर ई क्या बोला है ए इक्वल टू 53 डिग्री एंड बी इक्वल टू 35 डिग्री। क्या बोला है देन ए इज ग्रेटर देन बी। क्या बोला है एक ए का जो एंगल है कितना है 53 डिग्री है और बी का जो एंगल है उसको 35 डिग्री है। देन ए एंगल इज ग्रेटर देन बी एंगल। क्या बोला है हमारा जान देते हैं एंगल जो दिया है ए एंगल का उसका मेजर जो है कितना दिया है 53 डिग्री दिया है 53 डिग्री दिया है। अब बी एंगल का जो मेजर दिया कितना है 35 डिग्री या 35 डिग्री दिया है हमारा। तो इनमें दोनों में से क्या है ये 53 है ये 35 है। हम जानते हैं 35 छोटा है और 53 बड़ा है। तो इसमें बोला है उसके बाद क्या बोला है ए एंगल इज ग्रेटर देन बी एंगल। क्या बोला है ए एंगल इज ग्रेटर देन बी एंगल। जो ए एंगल है बी एंगल से ग्रेटर देन ऑब्वियसली क्योंकि ए एंगल का जो मेजर कितना है 53 डिग्री है मतलब 53 डिग्री है और बी का 35। तो बी 35 मतलब छोटा है मतलब ए 53 ज्यादा है हमें पता है। तो ए एंगल ही हमेशा बड़ा होगा। ए 53 उसका मेजर जो है 53 डिग्री है और बी का हमारा 35 डिग्री है तो 53 डिग्री बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा ट्रू होगा क्योंकि ए एंगल का जो मेजर है बड़ा है मतलब बी एंगल से। तो ए हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन बी एंगल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या लिख देंगे इसको भी क्या करेंगे हमारा ट्रू लिख देते हैं। क्या लिख देंगे ट्रू लिख दिए।